चलो देखिए बच्चे, आज अर्थमेटिक प्रोग्रेशन पढ़ाने जा रहे हैं। तो अर्थमेटिक प्रोग्रेशन का पहले मीनिंग समझ लीजिए, उसके पहले टर्म कौन कौन आता है वो सब जान लीजिए। तो बेसिक कंसेप्ट बहुत जरूरी है अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, क्योंकि एक नंबर में पूछता है, एक नंबर दो नंबर में बेसिक कंसेप्ट पर ही पहुंचा रहता है और सारा मैथ उसी में बनता है। लॉन्ग टाइप हो क्या ऑब्जेक्टिव टाइप हो, सारा बेसिक कंसेप्ट बनता है। तो देखिए अर्थमेटिक प्रोग्रेशन पढ़ना है तो उसके पहले एक सीक्वेंस टर्म आता है। सीक्वेंस समझ लीजिए क्या है सर। एक सीक्वेंस है वह नंबर, कोई भी नंबर अरेंज है एक डिफरेंट पैटर्न पर, डिफरेंट ऑर्डर के अनुसार, तो उसको हम लोग सीक्वेंस करते हैं। अब जैसे कोई नंबर अरेंज किए, जैसे कि मान लिया जाए कि हम अरेंज किए 3, 5, 7, 9, 11 डॉट 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 डॉट। देखिए नंबर अरेंज किए तो एक नंबर क्या है, ये 3 से स्टार्ट है, अब 2 का डिफरेंस आ रहा है, यानी अगर 1 कर देते तो सारा ओड नंबर बनेगा। तो ये सारे ओड नंबर अरेंज है, ये आपका सीक्वेंस में कहलाएगा। तो सीक्वेंस होता है कोई भी नंबर डिफरेंट ऑर्डर है, डिफरेंट ऑर्डर है कि 2 का डिफरेंस है, सब जा रहा है। तो इस तरह से ये नंबर आगे बढ़ रहा है, ये आपको सीक्वेंस हो गया। अगला देखते हैं। अब देखिए मान लिया कि 1 का क्यूब 1 होता है, फिर 2 का क्यूब 8 होता है, 27 होता है, 64 होता है, 125 है, डॉट डॉट डॉट। अब इस नंबर पर ध्यान दीजिए, ये नंबर तो 1 2 3 1 3 5 7 9 11 है, ओड नंबर है सारा। तो ओड नंबर का है, तो ओड नंबर में आपको सारा ही नंबर है। लेकिन ये देखिए उस तरह से नहीं है, इसमें 1 है, 8 है, 27 है, 65 है, 125 है। इसमें आपका कोई फिक्स नंबर से नहीं आगे बढ़ रहा है, लेकिन सीक्वेंस लाएगा। क्यों सीक्वेंस लाएगा? ये 1 का क्यूब है, ये 2 का क्यूब है, ये 3 का क्यूब है, 65 का क्यूब है, 125 का क्यूब है। जैसे 1 का क्यूब देखिए, 1 का क्यूब करेंगे तो क्या आ जाएगा, 1 गुने 1 इंटू 1 आएगा। 2 का क्यूब करेंगे तो 2 इंटू 2 इंटू 2 यानी 8 आ जाएगा। 3 का क्यूब करेंगे तो 3 इंटू 3 इंटू 3 यानी 27 आ जाएगा। तो इस तरह से आपका एक नीचे वाला नंबर है, ये भी सीक्वेंस है। तो ये दोनों सीक्वेंस है। तो सीक्वेंस आपको बता दें कि कोई भी नंबर हो जो अरेंज हो, जो एक डिफरेंट ऑर्डर डिफरेंट पैटर्न को फॉलो करते हुए अगर आगे बढ़ जाता है तो उस नंबर को, अरेंज नंबर को सीक्वेंस करते हैं। अब ये सीक्वेंस समझ गए। आप उसी तरह से अर्थमेटिक प्रोग्रेशन लगाते हैं। अर्थमेटिक प्रोग्रेशन का शॉर्ट फॉर्म होता है एपी, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। इसमें क्या होता है कि सीक्वेंस ही है, लेकिन वो कैसा सीक्वेंस जो दिए गए पैटर्न को एक कांस्टेंट टर्म के साथ वह आगे बढ़ता हो, तो उसको हम लोग अर्थमेटिक प्रोग्रेशन कहते हैं। लेकिन प्रीसीडिंग टर्म बाय द कांस्टेंट टर्म, माने जिसका डिफरेंस जो आता है, ए सीक्वेंस इन विच द टर्म डिफर फ्रॉम इट्स प्रीसीडिंग टर्म, वह प्रीसीडिंग टर्म से एक डिफर है, कांस्टेंट टर्म से अंतर पर है, तो उसको हम लोग अर्थमेटिक प्रोग्रेशन कहते हैं। यानी कहने का मतलब है कि अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में कोई नंबर होगा तो आगे का नंबर प्लस माइनस करने से लगातार आएगा, वह प्लस माइनस फिक्स नंबर से आएगा, तो उसको हम लोग अर्थमेटिक प्रोग्रेशन कहते हैं। जैसे कि सीक्वेंस में पहला क्वेश्चन देखिए, पहला 1 है, 3 है, 5 है, 7 है, 9 है, 11 है, डॉट डॉट। अब ये देखिए इसमें पता कीजिए अर्थमेटिक प्रोग्रेशन है कि नहीं। देखिए पहला टर्म 1 है, 1 में 2 जोड़ रहे हैं तो 3 आ रहा है, 3 में 2 ऐड कर रहे हैं तो आ रहा है। और इसमें देखिए 1 है, पहला नंबर 1। अब 1 में 2 जोड़ दिए तो 3 आ गया, फिर 3 में 1 जोड़ दिए तो 2 जोड़ दिए तो 5 आ गया। अब फिर 5 में 2 जोड़ दिए तो 7 आ गया। इस तरह से फर्स्ट टर्म, सेकंड टर्म, थर्ड टर्म, फोर्थ टर्म, इस तरह से आते जा रहा है। तो ध्यान दीजिए, किसी एक फिक्स नंबर को जोड़ रहे हैं, जो नंबर गिवन है उसमें एक फिक्स नंबर 2 से ऐड कर रहे हैं, तो यह आगे का नंबर आ रहा है। तो अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में होता है कि फिक्स नंबर से ऐड करने या घटाने पर, डिक्रीज करने पर, इंक्रीज करने पर, दोनों स्थिति में आता है, तो उसको अर्थमेटिक प्रोग्रेशन कहते हैं। अब दूसरा नंबर देखिए, इसे कि मान लिया जाए कि आपका 55 है, इसमें 50 आ गया, फिर 45 आ गया, फिर 40 हो गया, फिर 35 हो गया, 100।
अब इसमें देखिए, इसमें क्या किए, पहला टर्म 55 है, इसमें हम माइनस किए 5 तो 50 आ गया, फिर 50 में -5 किए 45 आ गया, फिर 45 में -5 किए तो आपका कितना आ गया 40। इस तरह से तो देखिए इसमें एडिंग सब्ट्रैक्शन, यानी कोई पहला टर्म में एडिंग करने पर फिक्स नंबर से या फिक्स नंबर से माइनस करने पर जो भी टर्म आगे बढ़ते चला जाता है उसको हम लोग एपी के अंदर कहते हैं। तो ये एपी हो गया। इसमें सीक्वेंस में पहला एग्जाम्पल एपी है, सेकेंड एपी है। देखिए फिक्स में करके इसमें कांस्टेंट टर्म आ रहा है, तो कांस्टेंट टर्म इसमें कोई आ रहा है, 8 में 1 घटाएंगे तो 7 आएगा, 27 में 8 घटाएंगे तो 19 आएगा। इस तरह से आगे सब अलग अलग डिफर आ रहा है नंबर, कोई फिक्स नंबर से नहीं आ रहा है। तो हम इस सीक्वेंस तो कर सकते हैं इसको, लेकिन इसको हम लोग एपी नहीं कहेंगे, एपी नहीं है, ये एपी नहीं है, ये एपी में है। तो कहने का मतलब कि एपी है लेकिन एपी नहीं है, क्योंकि इसमें फिक्स नंबर से ऐड करने से आ रहा है, इसमें फिक्स नंबर को ऐड करने से नहीं आ रहा है। तो एपी पहचानने का तरीका यही है बच्चे कि कोई नंबर आगे जो बढ़ रहा है, कोई एक फिक्स नंबर से आगे बढ़ रहा है तो उसको हम लोग एपी कहेंगे, एडिंग या सब्ट्रैक्शन कर करके। तो उस प्रकार के नंबर सीक्वेंस को अरिथमेटिक प्रोग्रेशन कहेंगे। और जो सीक्वेंस में फिक्स नंबर से आगे नहीं बढ़ते हैं, कोई दूसरा पैटर्न रहता है, तो उस पैटर्न को हम लोग एपी नहीं कहते हैं। जैसे एग्जाम्पल में देखिए, वन एग्जाम्पल में फिक्स नंबर 2 है, इसको ऐड कर करके आगे बढ़ाए तो आगे मिलते गया, 2 ऐड करते चले गए। इसमें है आपका ऐसा नहीं मिल रहा है तो एपी में नहीं है, तो एपी में नहीं है, लेकिन सीक्वेंस कहलाएगा। तो सारे सीक्वेंस एपी नहीं है, लेकिन जितने सारे एपी है वो सीक्वेंस कहलाता है। एक नंबर का क्वेश्चन यहाँ भी बनता है कि क्या क्वेश्चन दे देगा कि आर ऑल सीक्वेंस आर एपी, तो लिख देंगे नो, ऑल सीक्वेंस आर नॉट एपी। अब दूसरा दे देगा कि आर ऑल एपी आर सीक्वेंस, तो यस ऑल एपी सीक्वेंस हो सकता है, लेकिन और सीक्वेंस एपी नहीं हो सकता है। तो इस तरह से आपका देख रहे हैं जो फिक्स नंबर जो आता है बच्चे, अब एक फिक्स नंबर करने से आ रहा है, 5 घटाने से आ रहा है, तो एक फिक्स नंबर को हम लोग कॉमन डिफरेंस कहते हैं। और जो पहला टर्म होता है फर्स्ट टर्म है, फर्स्ट टर्म हो गया, सेकंड टर्म हो गया, थर्ड टर्म हो गया, फोर्थ टर्म हो गया, फिफ्थ टर्म हो गया। तो फर्स्ट टर्म को हम लोग ए कहते हैं, ए माना जाता है। और जो फिक्स नंबर है कॉमन डिफरेंस होता है, कॉमन डिफरेंस, कॉमन डिफरेंस कहता है हम लोग डी कहते हैं, कॉमन डिफरेंस को डी कहा जाता है। तो फर्स्ट टर्म आपका देखिए, अब इसके अनुसार देखिए, फर्स्ट टर्म क्या हो गया ए, अब सेकंड टर्म हो जाएगा ए प्लस डी, थर्ड टर्म हो जाएगा ए प्लस 2d, फोर्थ टर्म हो जाएगा ए प्लस 3d। तो अब देखिए इसमें फर्स्ट टर्म ए है, कॉमन डिफरेंस डी है, जो फिक्स नंबर, जैसे इसमें कॉमन डिफरेंस कितना है, इसमें d इक्वल टू 2 है, इसमें d इक्वल टू -5 है। तो कहने का मतलब -5 करते हुए आ गया, इसमें +2 करते हुए आ गया। तो ये आपका अरिथमेटिक क्वेश्चन दोनों है। तो फर्स्ट टर्म पहला टर्म होता है उसको कहते हैं, फिर फर्स्ट टर्म में कॉमन डिफरेंस को ऐड या सब्ट्रैक्ट करते हैं तो आपको आगे के टर्म मिलता है। तो फर्स्ट टर्म अगर ए मान लेते हैं, कॉमन डिफरेंस डी रहता है, तो ये फर्स्ट टर्म हो गया। इसमें एक डी जोड़ दिए, ऐड कर दिए, तो आपका सेकंड टर्म आ गया। इसमें 2d जोड़ दिए तो आपको थर्ड टर्म आ गया। इसमें 3d जोड़ दिए, 4 प्लस a प्लस 3d कर दिए तो 4 टर्म आ गया। देखिए टर्म कैसे आता है, a है फर्स्ट टर्म, इसमें d नहीं है, सेकंड टर्म है a प्लस d, उसमें थर्ड टर्म है a प्लस 2d। इससे देखिए ध्यान दीजिए, फर्स्ट टर्म में 1d कम कर देते, जो टर्म रहता है उसे 1d कम कर देते हैं तो टर्म आगे बढ़ जाता है। तो फर्स्ट टर्म में 0d है, सेकंड टर्म में 1d है, थर्ड टर्म में 2d है, थर्ड टर्म में देखिए यहाँ पर d एक कम है, फोर्थ टर्म में 1d, 4 से कम है 3d है। तो इस तरह से जो नंबर आता है d की संख्या टर्म से एक कम होती है, और टर्म फर्स्ट टर्म रहता है उसके साथ d की संख्या उससे टर्म से एक कम होता है, आगे ऐड करते जाते हैं तो हम लोग को टर्म आ जाता है। अब इसी तरह से इसको हम डॉट डॉट करते चले जाएंगे, डॉट डॉट, लास्ट में क्या आ जाएगा a प्लस n माइनस 1d। अब n चले जाएंगे, अनंत है, उसका कोई फिक्स नहीं है, उसको मालूम नहीं है, तो n को कुछ भी वैल्यू हो सकता है,
अगर लास्ट टर्म हो जाएगा तो ए प्लस एन माइनस वन होगा कि लास्ट टर्म एन माने हैं, तो उसी स्थिति में एक डी कम रहता है, ए प्लस एन माइनस डी आ गया। इसलिए जनरल फॉर्म, देयरफॉर जनरल जनरल टर्म हो गया, जनरल टर्म ऑफ एन एपी इज इक्वल टू, यानी इसको हम लोग जनरल टर्म को एल कहते हैं, ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी। अब देखिए ए जनरल टर्म हुआ है, तो जनरल टर्म का फॉर्मूला क्या बन गया, ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी, यानी फर्स्ट टर्म में जितने टर्म रहेगा उससे कम डी रहेगा, इस तरह से बन जाएगा। फिर से ध्यान दीजिए, देखिए पहला टर्म ए था, इसमें डी जीरो था, मैंने फर्स्ट टर्म है लेकिन डी जीरो है, इसमें ए प्लस डी है, सेकंड टर्म आ गया, ये फर्स्ट टर्म आ गया, सेकंड टर्म आ गया, ये थर्ड टर्म आ गया, ये फोर्थ टर्म आ गया। तो देख रहे हैं कि जो टर्म है उससे एक डी कम है। इस तरह से आपका जनरल फॉर्मूला जो होगा एपी का ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी हुआ। जनरल टर्म का डिनोट करते हैं डिफरेंट में वैल्यू से, इसको सिंबल आगे बढ़ाओ। जनरल टर्म को यानी लास्ट टर्म एल कहा जाता है। फर्स्ट टर्म है, फर्स्ट टर्म ए, कॉमन डिफरेंस डी हो गया। लास्ट टर्म को एल एन भी कहा जाता है, एन एस टर्म, लास्ट टर्म एल एन एन एस टर्म, इसको एन एस टर्म भी कहते हैं, एन एस टर्म सब एक ही है। तो लास्ट टर्म एन हो गया। तो आप देखिए एन एस टर्म या फिर इसको एन एस टर्म को एन भी लिखा जाता है। देखिए सिंबल आपको एन मिलेगा, एन मिलेगा, एन मिलेगा, ये सब है। फर्स्ट टर्म हो गया तो फर्स्ट टर्म A1 होता है, सेकंड टर्म A2 होता है, A3 होता है, A4 होता है, A5 होता है, इधर डॉट डॉट एन आ जाता है लास्ट। तो देखिए यहाँ पर हो जाएगा फर्स्ट टर्म क्या हो जाएगा, फर्स्ट टर्म ए होगा, सेकंड टर्म क्या हो जाएगा, कॉमन डिफरेंस डी है तो इसमें ए डी जोड़ देंगे। थर्ड टर्म क्या हो जाएगा, ए प्लस टू डी, यानी ऐसे नियम से लिखेंगे तो ए डी अबाउट डी जोड़ देंगे तो हो जाएगा ए प्लस टू डी। फिर फोर्थ टर्म हो जाएगा ए प्लस डी प्लस डी प्लस डी, ए प्लस थ्री डी हो जाएगा। इस तरह से देख रहे हैं बच्चे, डॉट 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 डॉट। अगर ऐसे ही आगे बढ़ते जाएंगे तो एनएस टर्म क्या हो जाएगा, ए प्लस, देखिए यहाँ फोर्थ टर्म जाता है, डी एक कम था, एन माने है तो एन में वन कम जाएगा, डी हो जाएगा, एन टर्म हो गया। देयरफॉर हम लास्ट टर्म इक्वल टू एनएस टर्म, सिंबल होता है ए एन, एल होता है, इसको फॉर्मूला हो गया ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी। इस तरह से एक फॉर्मूला हो गया लास्ट टर्म का। तो लास्ट टर्म को हम एन लिखेंगे, एन लिखेंगे, दोनों एक ही चीज है। तो इस तरह से आपका फॉर्मूला जो हो गया लास्ट टर्म, तो लास्ट टर्म का ए प्लस एन माइनस डी। आप तो इतना सिखा दिए कि आप एपी जो है इसे पहचान सकते हैं, लास्ट टर्म दिया हुआ का सेट करके कोई भी टर्म निकाल सकते हैं, वह कैसे निकलता है। अब इसके लिए आप क्वेश्चन लेते हैं। देखिए बच्चे, ये हो गया लास्ट टर्म, एन टर्म, एन इक्वल बिगिनिंग से, स्टार्टिंग से, और फ्रॉम लास्ट से फॉर्मूला होता है फ्रॉम लास्ट यानी अंतिम से। एन बराबर हो जाएगा एन माइनस वन इंटू डी। ये अंत से यानी पीछे से, इधर से जाएंगे, लास्ट टर्म का फॉर्मूला होगा फ्रॉम लास्ट
एन इसका तो या फ्रोम या फ्रोम इन अंश दोनों की चीज है। तो एन बराबर हो जाएगा एन माइनस एन माइनस वन इंटू डी। एन इक्वल हो जाएगा एन माइनस वन इंटू डी। ये आपका लास्ट फॉर्मूला हो गया। आप बिगनिंग से फॉर्मूला क्या हो गया, एन का ए प्लस एन माइनस वन डी। दोनों ध्यान दीजिए, ये स्टार्टिंग से शुरू से A1 A2 A2 शुरू से निकलना होगा तो फॉर्मूला निकालेंगे, और लास्ट से अगर निकलना होगा तो इस फॉर्मूला को अप्लाई करेंगे। तो इस तरह से आपका बिगिनिंग से और लास्ट से दोनों फॉर्मूला बता दिए। अब एपी